स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स बताने की जो पिंच हिटर्स के बजाय अब पावर प्लेस में आ गए हैं। और पावर रेस का पहला स्टॉक है क्विक हील। देखिए, एक रिपोर्ट आज अखबारों में छपी है, उस पर ध्यान से पढ़िए। उसमें कि साइबर सिक्योरिटी का रिस्क जो है 5 गुना बढ़ गया है मार्च से अब तक के बीच में। आपके पास भी इस तरीके के तमाम मेल्स आते होंगे जिसमें इस तरीके की बातें लिखी होती हैं। और वो 500 टाइम्स की जो इंक्रीज़ है उसमें कॉरपोरेट्स में बड़ी दिक्कत है। पहले एक्सपर्ट का मानना है कि कॉरपोरेट की कंप्लेंट हफ्ते में एक बार कहीं आती थी कि सिक्योरिटी का इशू है, अब वो हर अल्टरनेट डे में आ रही है। इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो इस तरीके के काम हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क वाले, वो बहुत ज़्यादा। उसको रोकने के लिए कौन सी कंपनियां काम आती है? या तो आप बहुत बड़ी कंपनी का वॉल लेते हैं, या फिर आपके पास देसी कंपनी क्विक हील है और जिसका 98% मार्केट भारत में है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जहाँ पे इस खबर के चलते इसमें एक अच्छी तेज़ी बनी, खरीदारी करके चलें। और न्यूक्लियस सॉफ्ट में भी खरीदारी करके चलें, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। बहुत बढ़िया आपने स्टॉक्स बताए हैं, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। मुझे लगता है मैं फुटवेयर कंपनियों के साथ ही चुनूंगा। देखिए, फर्स्ट हाफ में मैंने एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, मीट वाले शेयर चुने थे। अब लिबर्टी, मिर्जा के बाद सुपर हाउस को भी मैंने अपनी टीम में शामिल कर दिया है। खादिम क्योंकि सर्किट वाला है, जैसा मैंने कहा 5% का, तो उसको टीम में शामिल नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, मैंने कल आपसे एक और बात कही थी, IDBI बैंक का। आप इस स्टॉक को अगर आपने परसों लिया तो आपने देखा 5% ऊपर गया। और क्या वॉल्यूम हो रहे थे कल भी सर्किट के ऊपर। ये सर्किट सर्किट चलेगा। कैबिनेट नोट तैयार होने का मतलब देखिए, बाजार समझदार है, समझता है। अगर यहाँ पर सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, आप देखिए बैंक लाइसेंस लेने के लिए कई कॉर्पोरेट्स, आपको भी पता है किस तरह से इच्छुक हैं। अगर IDBI बैंक में सरकार विनिवेश करती है तो मुझे लगता है बहुत आराम से हो जाएगा। और भाव इसका बहुत अंडर वैल्यूड है, यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये शेयर 52 वीक हाई भी लगा देगा। है तो होल्ड करिएगा, आज मत बेचिएगा, कुछ दिनों बाद इसको बेचिएगा। 52 वीक हाई तो कम से कम देख ही लीजिए। तो मुझे लगता है आज इसको फिर से मैंने टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि आज भी एक 5% का अपर सर्किट लगाएगा। जिन्होंने कल खरीदा उनको आज भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए यहाँ पर, इसलिए पावर प्ले का दर्जा दिया है। पूरी टीम देखकर बताइए नीरज, क्या पसंद आता है आपको मेरी टीम में से? देखिए, वो वैक्सीन वाली कंपनी जो हेस्टर बायो है, मुझे लगता है वही बेहतरीन कंपनी है और उसमें अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और खबरें हैं तो इस वजह से और तेज़ी से चलती हुई दिखेगी। मेरी टीम देख के बताइए आपको क्या पसंद है। वाला सर्किट कौन सा है, पराग का है या उमंग का है, ये बताइए। मेरे ख्याल में पराग का है, PARAG। मैं देख लेता हूँ तो हाँ, पराग का ही है, तो पराग को ही चुनेंगे नीरज। बढ़िया स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। और मुझे याद आते हैं अपने बचपन के दिन, जब मैं बरेली से दिल्ली जाया करता था तो पराग मिल्क फूड की एक बहुत बढ़िया फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ पर, मुरादाबाद के पास। वहाँ पर रुक के हम लोग खूब दूध वगैरह पिया भी करते थे। तो आपने वो पुरानी यादें ताज़ा कराई हैं और आपने ओपनर का दर्जा दिया है, तो आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। 114 का इसका अपर सर्किट है, वहां तक तो पहुंच ही जाएगा आराम से। और इतनी बड़ी खबर है तो फिर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, पूरी टीम देख लीजिए। मेरा फोकस है साफ तौर पर गिरिराज सिंह साहब, जो पशुपालन मंत्री है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कल 15,000 करोड़ रुपए का एक इंफ्रा फंड डेयरी, पोल्ट्री और मीट प्रोड्यूसर्स के लिए पेश किया है। कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि ये खबर आई है। तो देखिए, ये मीट प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी खबर है। वेंकीज जैसे स्टॉक्स, फिशरी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। वाटर बेस जैसे शेयर, IFB एग्रो भी इसी स्पेस में है, यहाँ पर भी तेजी होगी। एपेक्स फ्रोजन फूड पे भी रखिएगा नजर। अवंती फीड्स, आशीष का पहले जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है और वेंकीज भी रह चुका है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए अच्छा फोकस दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी इन शेयरों ने आपको अच्छा पैसा बना कर दिया। और पशुपालन के ऊपर इतना निवेश होगा तो जाहिर सी बात है वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ेगी। हेस्टर बायोसाइंसेस को इसीलिए मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। और इसके बाद लेदर कंपनियों के ऊपर फोकस है। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है। खादिम जैसे स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखी जा चुकी है। तो मुझे लगता है लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, सुपर हाउस, लेदर जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो देखिए आज भी आपका पैसा बनता हुआ पक्का नजर आएगा। IDBI बैंक को कल भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था और कहा था 5% का सर्किट फिल्टर कई दिनों तक लगता रहेगा। तो आप देखिए आज भी ये एक 5% के सर्किट फिल्टर के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। और रखिएगा इसको अपने पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है देखिए विनिवेश करने का मन बना चुकी है। कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। लक्ष्मण आपको कुछ दिनों पहले ये खबर दे चुके हैं। तो इसलिए इस शेयर को मैंने आज दोबारा अपनी टीम में शामिल किया। मेरी टीम में ध्यान रखिएगा, मिल्क से जुड़ी हुई दो कंपनियां हैं, पराग मिल्क और उमंग डेयरी, जो कि डेयरी सेक्टर के लिए एक बड़े
पैकेज का ऐलान किया गया जहां पे 90% वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, तो इसलिए इन स्टॉक्स पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। मेट्रोपॉलिस में प्रमोटर ने अपना जो सेल किया उसको बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बाइंग है, तो इसलिए हमें लगता है तेज़ी आएगी। प्रयास ये चल रहा है सरकार की तरफ से कि जो इलेक्ट्रिक मीटर, स्मार्ट मीटर लगते हैं उसको चाइना से रोकने की बजाय घरेलू कंपनियों पे फोकस होगा, तो आईटीआई और जेनस पावर इंफ्रा में अच्छी तेज़ी इस खबर के चलते बन सकती है। यूनिकेम लैब में भी ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक भी रिवाइवल के लिए तैयार है और कई सारी खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। गुजरात फ्लोरो, इनका जो एक केमिकल है जिस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी है, मुझे लगता है उसमें तेज़ी बनेगी। और जीएनएफसी में भी टेफ्लॉन के लिए भी यही नियम बनने वाला है, तो हमें लगता है इसमें भी तेज़ी बनेगी। क्विक हील और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत हैं, 5 गुना बढ़ चुके हैं लॉकडाउन से अब तक, और कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी दिक्कत है। तो हमें लगता है कि ऐसी कंपनियों को जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बनाती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और एक ऐसा दिन जहां पे बहुत सारी खबरों के साथ साथ एक्सपायरी, ग्लोबल मार्केट, कोविड, सब कुछ एक साथ आपको यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स इंडिकेशन दिखा रहा है कि शायद नीचे से सुधार है, तो इस मौके पर कैसे तैयारी की जाए, कैसे मुनाफा इंश्योर किया जाए, इसी पर चर्चा के लिए मुनाफे की तैयारी की टीम के पास चलते हैं। हर्षदा जी बताइए। नीरज, गुड मॉर्निंग। वॉलेटिलिटी तो रहेगी क्योंकि विदेशी बाजारों में आज फिर बिकवाली का भारी मूड देखने को मिला है। एशिया बाजारों की जो शुरुआत हुई है, हालांकि यहाँ पर हांगकांग जैसे मार्केट्स बंद है, लेकिन आप निकेई देखिए जो करीब 300 पॉइंट फिसल चुका है। एसजीएक्स निफ्टी पर भी थोड़ा सा 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, तो एक रॉकी स्टार्ट देखने को मिल सकता है और उसके बाद नजरें रहेंगी कि क्या हम फिर से 10,500 की तरफ एक अटेम्प्ट करेंगे या नहीं। आज का दिन काफी चैलेंजिंग साबित होगा कल के भारी सेल ऑफ कोर्स आज के ग्लोबल क्यूज के चलते, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में काफी पोटेंशियल दिख रहा है जिस तरह का न्यूज फ्लो निकल कर आया है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।